हाय फ्रेंड्स, दजाक्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, श्री गौतम बुद्ध के बारे में तो कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है उनको। जब वो गांव-गांव प्रचार करने जाते थे तो बहुत सारे लोग खुश भी होते थे और कुछ उनसे जलते भी थे। एक मरतबा इसी तरह का एक वाक़या है कि वो एक गांव में प्रचार करने गए और उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो शख्सियत, उनका जो दिव्य रूप है, वो ऐसा होता था कि ना सिर्फ़ ओल्ड एज के लोग और जो है इवन जो मतलब वहाँ के राजा महाराजा और यंग युवा पीढ़ी भी उनके पीछे बेसिकली जो है ना बड़ी आकर्षित करती थी उनकी पर्सनैलिटी उनको। तो एक मरतबा वो जिस गाँव में प्रचार करने गए तो वहाँ ठीक ठाक नौजवानों को बेसिकली जो है ना उनके प्रचार बहुत पसंद आया और वो उनके प्रचार में बहुत सारा जो टाइम जो है ना बिताते थे। तो उस गांव में एक ताजिर था जो मतलब कारोबार वगैरह करता था और उसकी एक छोटी सी दुकान भी थी। उसके दो बेटे थे। वो शख्स नोटिस करने लगा कि उनके जो दोनों बेटे हैं वो काम में कम ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादातर जो है टाइम जो है वो गौतम बुद्ध जी का प्रचार सुनने में स्पेंड कर रहे हैं, जिस पे उसको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। उसने उन बच्चों को काफ़ी रोका, उन नौजवान लड़कों को कहा कि नहीं, ज़्यादा टाइम दिया करो, ज्ञान प्रचार में मज़हबी तालीम में कुछ नहीं है। लेकिन वो सुनते नहीं थे और लेकिन वो सुनते नहीं थे और फिर वो गौतम बुद्ध की जो है ना वो प्रचार सुनने के लिए चले जाते थे। एक दिन उस शख्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि यार आज मैं जाके है ना गौतम बुद्ध को सबक सिखाता हूँ। वो गुस्से की हालत में जो है ना गौतम बुद्ध से मिलने चले जाते हैं। गौतम बुद्ध जी प्रचार कर रहे होते हैं, अपने सारे के सारे जो डिसाइपल्स होते हैं उनके साथ बैठे होते हैं। बड़ा हुजूम होता है। वो गुस्से में दूर से शख्स आ रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र गौतम बुद्ध के चेहरे पे पड़ती है तो उसको अंदर से कोई फीलिंग्स होने हो रही लग रही होती है कि यार मैं इनको कैसे कुछ कहूँ। मतलब वो मतलब कुछ चाहते हुए भी कुछ कहना नहीं चाह रहा होता। मतलब उससे अंदर की कोई ताकत रोक रही होती है क्योंकि उनका जो दिव्य रूप होता है उससे वो इतना आकर्षक हो जाता है। लेकिन गुस्सा तो गुस्सा है क्योंकि कहते हैं ना इंसान गुस्से में पागल हो जाता है। तो जरा वो आखिरकार करीब जाके जब कुछ नहीं कर सकता तो गुस्से की शदीद गुस्से में होता है तो वो गौतम बुद्ध जी के चेहरे पे थूक देता है। और थूक देता है तो बहुत सारे लोग जो इर्द गिर्द के बैठे हैं बहुत गुस्से में होते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जी है बदले में सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं। वो बंदा हैरान हो जाता है कि यार मैंने गुस्से में इनके चेहरे पे थूक दिया, ये बदले में एक लफ्ज़ नहीं कह रहे और मुस्कुरा रहे हैं। उससे ये प्रभाव देखा नहीं जाता, वो चला जाता है गुस्से में। दूसरे दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध जी के पास आ जाता है। सारी रात सो नहीं पा रहा होता है कि आखिर क्या हुआ। वो जाके ही गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपना शीश झुका देता है। उस पर डिसाइपल्स भी बैठे होते हैं इर्द गिर्द, वो भी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। और वो गौतम बुद्ध जी से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मैं आपको क्यों माफ़ करूँ, मैं तो आपको माफ़ नहीं करूँगा। जब ये बात सुनते हैं सारे डिसाइपल हैरान हो जाते हैं कि यार इतने शिष्य और सब कुछ। वो कहते हैं कि यार गौतम बुद्ध जी तो क्षमावान है, हर किसी को क्षमा कर देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि यार इस शख्स को माफ़ी ना दी। वो शख्स गौतम बुद्ध जी के सामने दोबारा खड़ा होकर कहता है आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही शख्स हूँ जिसने कल आपके चेहरे पे थूका था। आप गौर से देखिए, मैं वही शख्स हूँ। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कौन से शख्स, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मुझे वो कोई शख्स मिला जिसने मेरे चेहरे पे थूका, मुझसे उसने माफ़ी मांगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन तुम वो शख्स नहीं हो, तुम तो कोई और शख्स हो। ये देख के वो बंदा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। और गौतम जी बुद्ध के जो जो शागिर्द होते हैं, जो लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर, वो बड़े मुस्कुराते हैं और वो समझ जाते हैं कि गौतम बुद्ध जी क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, जब एक इंसान माफ़ी मांग लेता है और अपने गुनाहों की, अपनी हरकतों की, अपनी गलतियों की जो किसी के आगे या रब के आगे माफ़ी मांग लेता है
तो फिर वो बदल जाता है, फिर वो नहीं होता। तो गौतम बुद्ध जी जिससे मिले थे वो कोई और था, और जिससे आज मिल रहे हैं वो कोई और है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें हर्ट करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, परेशान कर देते हैं, लेकिन जब उनको रियलाइज़ होता है कि हमने गलत किया तो ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया करें। क्योंकि ताकतवर वो नहीं होता जो किसी से बदला ले, ताकतवर वो होता है जो किसी को माफ़ कर दे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा।